सजीवम साद्वद्भूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छत कल्पत रुभश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हम फर्स्ट श्लोक स्टार्ट करेंगे, भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 1। जो फर्स्ट श्लोक है ये धृतराष्ट्र ने बोला है। पूरे भगवत गीता में एक ही श्लोक है जो कि धृतराष्ट्र ने बोला है। अब ये पहला वाला श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट यूजुअली होता है, स्टार्टिंग से कहाँ करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे पहले कृष्ण ने नहीं बोला, अर्जुन ने नहीं बोला, धृतराष्ट्र ने बोला है। तो धृतराष्ट्र का ये ऐसा क्या पूछा कि इनका श्लोक सबसे पहले आया, वो देखेंगे। पहले संस्कृत वाला टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सव मामक पांडव चैव किम अकुर्वत संजय। Translation: Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? धृतराष्ट्र का क्वेश्चन सब श्लोक का जो है सबसे पहले ये इसलिए रखा गया है क्योंकि धृतराष्ट्र जानना चाहते थे। किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते थे? जो टॉपिक जानना चाहते थे वो रिलेटेड है श्री कृष्ण के साथ। यूजुअली हम बहुत सी चीजें के बारे में जानना चाहते हैं, साइंस, केमिस्ट्री, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट ने कौन सा पॉलिसी किया वगैरह वगैरह हम जानना चाहते हैं, बट वो श्री कृष्ण के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल मंडेन टॉपिक हो जाता है। बट सिंस धृतराष्ट्र ने जो चीज पूछा वो श्री कृष्ण के साथ रिलेटेड था, इसलिए वो ट्रांसेंडेंटल क्वेश्चन हो गया, जिसके रेस्पॉन्स ने संजय ने भगवान कृष्ण का और अर्जुन का पूरा कॉन्वर्सेशन बताया है। इसलिए एनी टॉपिक जो कि रिलेटेड है श्री कृष्ण के साथ वो ऑटोमेटिकली ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। और धृतराष्ट्र का नाम जो है धृतराष्ट्र है। राष्ट्र, धृतराष्ट्र का अर्थात जो राष्ट्र के प्रति बहुत आसक्त है। ही कैनॉट लेट गो ऑफ द राष्ट्र। हम ये चीज देखते हैं कि इन द सेंस दैट इनिशियली धृतराष्ट्र राजा बनना चाहते थे, बट ड्यू टू सम कंडीशंस वो नहीं बन पाए थे, बिकॉज ऑफ वो ब्लाइंड थे बर्थ से, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनने दिया, उनके यंगर ब्रदर पांडु को बना दिया गया। बट फिर बाद में जब कंडीशन ऐसे कुछ हो गए कि वापस उनको कोरोनेशन किया गया, तो वो राजा बन गए और अपने ही बच्चों को राजा बनाना चाहते थे। इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया गया है, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु। वो अपने भाई के सन्स को अलग मानते थे, खुद के बच्चों को अलग मानते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद के बच्चों को राजा बनाना चाहते थे, बट पांडु के सन्स को कुछ देना नहीं चाहते थे। तो एक सेंस ऑफ जेलसी था, जिसकी वजह से उन दोनों को अलग अलग देखते थे। महाभारत के टाइम में यूजुअली सब कैरेक्टर्स के नाम बहुत स्पेसिफिक रहते थे, जैसे धृतराष्ट्र हो गया, फिर युधिष्ठिर हो गया, युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध के टाइम में भी स्थिर रहे, युधिष्ठिर। ऐसे कुछ भी नाम नहीं देते थे, मतलब बहुत स्पेसिफिक सोच समझ के देते थे। तो उसके बाद आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि यूजुअली तीन इसके मेन रीजन हैं। पहला रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो कुरुओं के पूर्वज हैं, कुरु जिनके नाम के ऊपर उनका वंशावली का नाम पड़ा है कुरु वंश करके, तो वो ओरिजिनेट होता है कुरु से। एक कुरु करके एक राजा थे, तो उन्होंने इस जगह में, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और जब यज्ञ चल रहा था तब नारायण ने कहा था कि अच्छा यज्ञ तो कर रहे हो, बट अगर सैक्रिफाइस नहीं करोगे तब ये यज्ञ इनकम्प्लीट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो फिर कहा ठीक है, तो मैं कंप्लीट करने के लिए क्या सैक्रिफाइस करूं? तो नारायण ने कहा ओके, मुझे अपना एक हाथ काट के दे दो। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक हाथ काट के दे दिया। उसके बाद कहा एक पैर काट के भी दे दो। फिर उन्होंने एक पैर भी काट दिया। फिर दूसरा पैर भी मांग लिया। फिर दूसरा पैर भी दे दिया। फिर दूसरा हाथ भी मांग लिया, दूसरा हाथ भी दे दिया उन्होंने। फिर मांगने चले कि अपना सिर भी दे दो। तो अपना सिर जैसे काटने जा रहे थे, फिर उनको रोका और बोले ठीक है,
हम स्वीकार करते हैं, और इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाएगा, जो कि कुरुक्षेत्र है। और इधर जो युद्ध करते समय मरेगा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएगा सीधा। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब परशुराम ने 21 बार अ, धरा को शस्त्र विहीन किया था, उसके बाद वो इसी जगह पे आके बहुत तप किए थे। तो उस वजह से भी ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस जगह था। और तीसरा जगह रीजन ये था क्योंकि जब युद्ध हो रहा था, श्री कृष्ण खुद वहां प्रेजेंट थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो गीता बोली वो हम आज भी पढ़ रहे हैं, बट वहां पे डायरेक्टली श्री कृष्ण साक्षात प्रेजेंट थे। तो ऑब्वियसली वो एक धर्म क्षेत्र हो जाता है, इसीलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। और ये जो वर्ड युयुत्सवा है, इसका ट्रांसलेशन अगर हम देखेंगे, डिजायरिंग टू फाइट। एक्चुअली अगर एक जापानीज वर्ड भी आता है जुजुत्सु करके, मतलब एक जुजुत्सु करके मीनिंग आता है जापानीज सिस्टम ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड फिजिकल ट्रेनिंग। ये एक्चुअली इसी वर्ड से आया है, युयुत्सवा वर्ड से ही डिराइव हुआ है। बट एक यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो देखते हैं। धृतराष्ट्र सेड, ओ संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू? अब ये जो क्वेश्चन इटसेल्फ है, इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं डिजायरिंग टू फाइट। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, जो कि एक युद्ध भूमि है। युद्ध भूमि में अगर कोई फाइट के लिए डिजायर करके आ रहा है तो ऑब्वियसली वो वॉर करेंगे, फाइटिंग होगा ही। तो ये क्वेश्चन पूछने का कोई ऐसा मीनिंग नहीं था। बट ये क्यों पूछा? क्योंकि अ, एक तो एक होप था धृतराष्ट्र के पास कि क्योंकि ये एक धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। तो और जो पांडव है वो बर्थ से ही बहुत वर्चुअस है। तो अगर ये वो देखेंगे कि ये बहुत ही ऑस्पिशियस जगह है, तो क्या उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? क्या वो कुछ बोलेंगे कि अरे नहीं, ये बहुत ऑस्पिशियस जगह है, हम युद्ध नहीं करेंगे? तो उनका एक होप था कि पांडव युद्ध बंद कर देंगे। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि एक एंजाइटी था। एंजाइटी क्या था? कि उनके पुत्र जो कि कुरु कौरव हैं, वो ये ऑस्पिशियस जगह मतलब धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं युद्ध करना बंद ना कर दे, क्योंकि वो चाहते थे कि युद्ध हो और उनके बच्चे नेक्स्ट लिनेज में राजा बने। क्योंकि वो चाहते थे कि उनके नेक्स्ट लिनेज में राजा बने, इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि उनके उनके बच्चे धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में आके युद्ध रोक दे। फिर हम पोरपोर्ट्स में इन एज सच एक समरी दे दूंगा। पोरपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5,000 साल पहले जब भगवत गीता बोला गया था, तब वो अर्जुन को बोला गया था, वो द्वापर युग के लोग थे, वो समझ गए डायरेक्ट ट्रांसलेशन से। बट सिंस हम कलयुग के लोग हैं, हम डायरेक्टली कई बार ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली हमको पोरपोर्ट्स दिए हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि पोरपोर्ट्स में सबसे स्टार्टिंग में ही हमको बोल दिया गया है विदाउट पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन। हमें हमारा इंटरप्रिटेशन इधर नहीं लगाना है। हमें आचार्यों ने, जो लिनिएज में हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, तो आचार्यों ने जैसे हमको नॉलेज पास डाउन किया है, हमको वैसे ही भगवत गीता को समझना है, किसी और तरीके से नहीं समझना है। हाँ, एग्जाम्पल नया हो सकता है, बट जो एसेंस, जो टीचिंग है, वो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो इसमें एक चीज ये भी आ सकती है कि अच्छा ठीक है, हम समझ गए, हमको आचार्यों ने जैसे दिया है वैसे ही समझना है। बट हम ये कैसे समझे जो कि प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेशन दिया है वो भी करेक्ट है? तो एक्चुअली ये एक्चुअली भगवत गीता का अगर फिजिकल बुक किसी के पास होगा तो स्टार्टिंग में डिसिप्लिनिक सक्सेशन चार्ट करके एक बिगिनिंग में दिया हुआ है। तो वहां देखेंगे कि स्टार्टिंग की जो नॉलेज है, यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ था, क्रिएट हुआ था, तो ये यही नॉलेज कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया था। फिर डिसिप्लिनिक सक्सेशन में पास डाउन होके 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 आया है। जैसे कृष्ण से ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा से नारद के पास गया, फिर नारद ने व्यास देव जी को दिया, जो कि श्री कृष्ण के ही एक लिटरेरी इनकारनेशन है। व्यासदेव जी ने उसे रिटर्न किया, क्योंकि इससे पहले हर कोई सिर्फ एक बार सुनने से हर चीज याद रख लेते थे। बस एक बार सुनने से याद रह जाता था। बट जब कलयुग स्टार्ट हुआ और मेमोरी पावर उतना स्ट्रांग नहीं रहा, तो एक
बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि रिटन फॉर्मेट में ये सब चीज एग्जिस्ट करे। तो व्यासदेव जी ने इसे एक रिटन फॉर्मेट में नोट डाउन किया। फिर उन्होंने दिया माधवाचार्य को, जो कि एक बहुत, माधवाचार्य को एक्चुअली वायुदेव का एक इनकारनेशन भी बोलते हैं। उन्होंने एक्चुअली प्रभु आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, कब से नहीं आ रहा था? वो माधवाचार्य जब आप बोले। नहीं आ रहा था? अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी आ, ओके। नहीं, हमने ये श्लोक कवर किया तब आ रहा था। हाँ प्रभु। जी। ओके, तो अभी पोरपोट का डिस्कशन चल रहा था, राइट? ओके, जैसे हमने डिस्कस किया, अभी पोरपोट डिस्कस कर रहे थे। हमने ये वर्ड्स वगैरह सब डिस्कस कर लिया था, धर्म क्षेत्र वगैरह। जी प्रभु, मतलब 2 मिनट से नहीं आ रहा था बस। ओके, तो हम 2 मिनट में हम डिस्कस कर रहे थे कि पोरपोट के बारे में, पोरपोट इंपॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली वो डिस्कस कर रहे थे। पोरपोट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि, ठीक है, ये जो भगवत गीता का जो नॉलेज है वो द्वापर युग में अर्जुन को मिल गया था, बट वो द्वापर युग के लोग थे और वो भी बहुत हाई क्लास थे। तो उन्होंने ये सिंपल ट्रांसलेशन समझ के समझ गया कि क्या बोलना चाहते हैं। बट कलयुग में हम एग्जैक्टली समझ नहीं सकते, कई बार ऐसा होता है कि एक मिस इंटरप्रिटेशन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं भगवत गीता एज इट इज, मतलब आचार्यों ने जैसे दिया है वैसे ही हम रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे ट्रांसलेशंस भी ऑनलाइन मिल जाएंगे जिसमें पूरा भगवत गीता बोल दिया है बट कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बोला। बट अगर कृष्ण को ही भगवत गीता से निकाल देंगे तो भगवान अगर ये चीज नहीं बोल रहे तो भगवत गीता का एसेंस क्या रह जाएगा फिर। इसीलिए हमको जैसे आचार्यों ने पास डाउन किया है हमको वैसे ही इसे देना है, हमें अपना इंटरप्रिटेशन नहीं ऐड करना। जो कि हम बोल रहे थे, अंडरस्टैंड इट विदाउट पर्सनल मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस, हमें अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं डालना। आचार्यों ने जैसे दिया है हमको वैसे ही एड ऑन करना है। एग्जाम्पल इधर उधर चेंज हो सकता है बट जो मेन एसेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रभुपाद ने जो कोरपुट दिया है वो सही है, वो पर्सनली मोटिवेटेड नहीं है, हम वो कैसे समझे? तो वो समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा। ये विजिबल है ना? जी बिल्कुल विजिबल है। तो ये जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है इसमें हम देख सकते हैं ये जो भगवत गीता का जो ओरिजिनल नॉलेज है वो हमें एक्चुअली डायरेक्टली कृष्ण से, बहुत यूनिवर्स में जब स्टार्टिंग हुआ था तो कृष्ण ने एक्चुअली पहले ब्रह्मा को दिया था। तो हम ब्रह्म, इसको जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंदर आता है। ब्रह्म से नारद जी को मिला, फिर नारद जी से व्यासदेव जी को। व्यासदेव जी जो है वो श्री कृष्ण के ही एक लिटरेरी इनकारनेशन है जिन्होंने सारे ये नॉलेज है रिटन फॉर्मेट में नोट डाउन किया। रिटन फॉर्मेट में इससे पहले नहीं था क्योंकि पहले लोग एक बार सुन के खाली याद रख लेते थे, तो ऐसा कोई नीड एग्जिस्ट नहीं करता था कि उसके रिटन डाउन फॉर्मेट में एग्जिस्ट हो। बट जब कलयुग स्टार्ट हुआ तो मेमोरी पावर जो है वो बहुत कम हो गया, तो कोई भी एक बार सुन के कोई चीज याद नहीं रख पाता था। इसीलिए व्यासदेव जी ने उसे नोट रिटन फॉर्मेट में रखा। फिर व्यासदेव जी ने एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस डिसिप्लिनिक सक्सेशन में अर्जुन नहीं है, अर्जुन का नाम नहीं है, क्योंकि अर्जुन जो है वो फोर्थ में व्यासदेव के टाइम पे ही एग्जिस्ट करते थे। तो व्यासदेव और अर्जुन एक कंटेम्परेरी है, दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। बट व्यासदेव जी ने सिंस सारे शास्त्रों को एक रिटन डाउन फॉर्मेट में नोट डाउन किया था तो उनको ज्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस देके उनका नाम रखा गया है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का नाम भी है। उनके भी सिर्फ प्रभुपाद एक डिसाइपल नहीं थे, उनके भी अलग अलग डिसाइपल्स थे। बट सिंस सबका नाम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर सबका नाम रख देंगे तो एक ट्री फॉर्मेट में आ जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, वो एक पेज में आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एक लीनियर फॉर्मेट में रखने के लिए खाली एक एक नाम को रखा गया है।
तो अर्जुन भी अराउंड 4th में ही आएंगे व्यासदेव के साथ। और व्यासदेव ने अराउंड 10th सेंचुरी में बद्रीनाथ के पास कहीं पे माधवाचार्य जी को ये नॉलेज पास डाउन किया था। माधवाचार्य जी को एक्चुअली वायुदेव का इनकारनेशन भी कहा जाता है। अराउंड उन्होंने 7-8 ईयर्स में इनिशिएशन ले लिया था और अराउंड 12 ईयर्स एज में संन्यास ले लिया था। तो वो बहुत हाई लेवल के डिवोटी थे। फिर पद्मनाभ, निरहरि, माधव, अक्षोभ, फिर एक एक करके आ रहे हैं। फिर आते हैं 22 में, अराउंड 16th सेंचुरी में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जिन्होंने संकीर्तन यज्ञ स्टार्ट किया था बंगाल में, जिसे गौड़ीय भी कहा जाता है। तो फिर गौड़ीय संप्रदाय नाम पड़ा। फिर वहां से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के नीचे आते हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सिंस हम एक ऑथोरिटेटिव संप्रदाय में आते हैं, इसीलिए जो प्रभुपाद का जो पोर्पोर्ट्स हैं वो बेसिकली समरी ऑफ ऑल द प्रीवियस आचार्यस है। इसलिए हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ऑथोरिटेटिव है। ये जैसे कि हमारे 4 संप्रदाय है, वैष्णव के 4 संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय जो कि ये वाला है, फिर श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय आते हैं। सिंस वी कम इन ब्रह्म संप्रदाय, हम इतना श्योर है कि हम ये जो भगवद गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। ओके ओके, हरे कृष्णा। इतना वो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स हमने कंप्लीट किया आज। खत्म हो गया क्या प्रो? हाँ, एक ही श्लोक बोलना था ना, एवरी वीक 1 श्लोक, ऐसे कंटिन्यू होगा।